बस एक फोन कॉल और हलचल शुरू। नोयन देर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कल सुबह आप सबके सामने ये बताएंगी कि उस टेस्ट का नतीजा क्या निकला। कल सुबह ही शावली दी का सच सामने आ जाना चाहिए। पक्का? मम्मी कसम। बस एक बार ये सच साबित हो जाए, फिर मैं उस चुड़ैल के शरीर को जलाकर मोनिशा की आत्मा को मुक्ति दिला दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो नयन, ये तुम्हारी और मेरी रात होगी। पूरे दिन जो बीता है थक गई होंगी आप, सो जाइए। सोचाऊंगी, आपको सुलाकर मैं भी सोचाऊंगी। वो नयन जब आएगी ना तो तुम सोने की एक्टिंग करना, ऐसा मुंह फुला रखे। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो सोए रहना, लेकिन ऐसा एक्टिंग करना कि तुम्हारी नींद खुलने वाली। तो फिर हम लोग फिर इंतजार करेंगे तुम्हारे सोने का। वो इंतजार में नयन थक जाएगी और यहीं सो जाएगी वो। जिस नजर से तुम नयन को देखते हो ना ठरकी बाबा, लार टपकने लगती है तुम्हारे मुंह से। ये सारा प्लान सिर्फ नयन को अपने पास सुलाने के लिए कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। किसने बोला तुमको? अरे काम तुम्हारा ही हो रहा है, प्रॉमिस। मतलब सही में। हाँ, उसमें थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है यार? बार माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम यहाँ रहोगे, मुफ्त का खाओगे और बस नयन को छूने के बहाने बनाओगे। ये करने आए हो यहाँ, ये अय्याशा करने? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सब रिसेंटली शुरू हुआ है। रिसेंटली मतलब जब से वो कावेरी मासी आई है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है इस घर में। होश नहीं, जान से जाओगे तुम, जान से। अरे तुम्हारे स्टेथो नहीं मिल रहे, इसमें कावेरी मासी की क्या गलती? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारा स्टेथो चुरा के अपने गायनेकोलॉजिस्ट बेटे को दे देंगे। अजीब अजीब बातें करते हो कभी कभी। तू उन्हें इतना डिफेंड क्यों कर रही है? बेटा वो ये कहना चाह रही है ना, उस औरत को हम लोग शुरू से पसंद नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे हम सबको इस बात का एहसास हो गया ना कि वो हम लोगों को बचाने आई है, हम लोगों का साथ देने आई है। तो हमारे ख्याल से उनके प्रति तेरा रवैया थोड़ा नरम होना चाहिए। तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है उनके प्रति। हाँ, ओ बाबा, इनको नहीं मालूम, शुद्धू एकदम सही पकड़ा है। स्टेथोस्कोप तो मासी के पास ही है। लेकिन ये बात हम अगर शुद्धू को भी बोल दिया तो हो सकता है कि मासी के साथ साथ वो हमको भी घर से निकाल देगा। अरे रे रे रे, आज ही इस नोयन को कुंभकर्ण बनना था। क्या हुआ पिशीमोनी? आप इतना टेंशन में क्यों लग रही है? कौन? हम? सॉरी, हमारा फेस ही ऐसा है, टेंशन वाला। हाँ, हम क्या सोच रहा था, एक काम करो, तुम ना नोयन को जगाओ और उसी से पूछो ना, हो सकता है साफ सफाई के टाइम पे किधर इधर उधर रख दिया। नोयन मुझे बिना बताए मेरा बैग नहीं छूती है। एक और मौका मिलेगा तुम्हें, बस एक और। अगर इसमें भी फेल हो गए ना तो मैं समझ जाओगी कि तुम वो फुसकी बॉम्ब हो जिसके अंदर का बारूद सिल चुका है और तुम मेरे किसी काम के नहीं। उसके बाद तुम्हारे सर को फुटबॉल बनाकर मैं खेलूंगी और इस बार तो नयन भी बचाने नहीं आएगी तुम्हें, समझी? नयन, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? बेटा तुम तो रोज सुबह सुबह उठ जाती हो, तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या आज? हाँ छोड़ो ठामी, वो कल रात नींद नहीं आ रही थी और जब तक आंख लगी सुबह हो गई थी। नो प्रॉब्लम नयन। सुनिए ना, मेरा स्टेथोस्कोप कहीं नहीं मिल रहा है, बैग में भी नहीं है। आपको पता है कहाँ है? हे ठाकुर, वो तो कावेरी मासी के पास है। डॉक्टर बाबू को पता चला तो नाराज हो जाएंगे। मुझे सुबह जल्दी उठ के ही वापस ले आना चाहिए था, अब क्या करूं?
जिंदा हूं कि नहीं? ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही थी आप शाओली दी? मुझे सुलाने का प्लान था ना आपका? क्या? मैं क्यों सुलाऊंगी तुम? बकवास बंद कीजिए, मुझे जवाब नहीं हिसाब चाहिए। मैं जानती हूँ वो करतूत आप ही की थी ना, मेरे तकिए के नीचे इलायची रखी थी ताकि मैं गहरी नींद सोती रहूं। तो लीजिए, मैं आपके लिए उससे कई गुना ज्यादा इलायची लेकर आई हूँ। अब आप ऐसी नींद सोएंगी ना कि कुंभकर्ण भी आपको देखकर जलने लगेगा, शर्मा जाएगा बेचारा। इसलिए अब आप पेट भर के ये मिठाई ठूस लीजिए, मैं सारा जुगाड़ कर आई हूँ। क्या कर रही हो? नारायण, छोड़ो। कहाँ भाग रही थी आप शाओली थी? आपको लगता है मैं ऐसे आपको भागने दूंगी? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नारायण, बचाओ। देखो, बचाओ कोई मुझे। सूरजो, देखो ये नान क्या कर रही है, बचाओ। चिल्लाइए मत शाओली थी, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। लीजिए, पेट भरकर इसे खा लीजिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ऐसे नहीं, लीजिए। अब आप अच्छे से सोइए, गहरी नींद सोइएगा, और ऐसा सोना कि दुनिया खत्म होने पर ही आपकी नींद टूटे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ शाओली जी, मुझसे पंगा मत लीजिए, पर एक बार में बात आपके कानों में नहीं जाती है ना, आप मुझे डॉक्टर बाबू से अलग करना चाहती है। मेरे और डॉक्टर बाबू के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करना चाहती है ना, तो सुन लीजिए, वो कभी नहीं हो सकता। मैं चाहे कुछ भी करूं, पर मेरे लिए डॉक्टर बाबू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मुझे उनके बगल से हिला नहीं सकता, और ना कोई हमारे बीच में दरार खड़ी कर सकता है। और अगर किसी ने भी कोशिश की ना, मैं उसका यही हाल करूंगी, याद रखिएगा। बस एक दिन और ना है, जितना उछलना उछल ले, उसके बाद मैं तेरी सारी खेकड़ी दिखा दूंगी। बस एक दिन और। डॉक्टर बाबू, कुछ पता चला उस पर राय बाबा के बारे में, कि वो जिंदा है या नहीं, या सच में मैंने उसकी आत्मा को ही देखा था? अब तक तो कोई पक्की खबर नहीं मिली नयन, पर मैं एक बार इंस्पेक्टर साहब को फोन कर लेता हूँ। यस सर, डॉक्टर सूरजो सिंह गुप्ता बोल रहा हूँ। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी सर, whether he is dead or alive, और अगर जिंदा है तो उसका करंट लोकेशन क्या है? पंडित जी, सब सामग्री आ गया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? मिठाई आ गई ना, बाहर रख दीजिए। छोटो माँ, अपने मिठाई वाले को पैसे दे दिए थे ना? ये सब्जियां पीछे वाली रसोई में पहुंचा दो जल्दी। हाँ जेठी माँ, आप लोग मेरे साथ चलिए। आओ, मेरे पीछे आओ, यहाँ रख दो। इसमें थोड़ा और घी डालना होगा, माँ का प्रसाद है ना, तो ऐसा स्वाद होना चाहिए कि सब अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाए। हाँ। सब लोग कैसे पूजा की तैयारी में लग गए हैं, देख कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटा में यही तो खासियत है परी महल की, हम पूजा इतना जोश से मनाते हैं ना, इसीलिए तो भगवान की कृपा हमेशा हम पे रहती है। कावेरी मासी क्यों नहीं आई? साथ बच्चों को खाना तो नहीं बनाना था। एक बार देख कर आती हूँ। अब दीदी, इसे देख लीजिए ना। हाँ, आप लोग देखिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है? क्या
कर रहे हो इधर? मैं आई। मसी, क्या हो गया? अरे देखो ना, ये पूजा वाले दिन ही मेरा घुटना चटक गया। मुझे तो लगता है संतोषी मुझसे नाराज है। आज के दिन ऐसा क्यों करना था उनको? कोई बात नहीं मासी, पूजा की सारी तैयारियां छोड़ो, ठामी संभाल लेंगी और रसोई मैं संभाल लूंगी। हाँ, पर वो 7 बच्चों का जो खाना बनाना है वो तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। वो कैसे मैनेज होगा? एक काम करते हैं, आप ना बस अपने हाथों से उस करछी को छुइएगा, बाकी सब मैं बना दूंगी। नियम भी नहीं टूटेगा और पूजा भी अच्छे से हो जाएगी, है ना? अरे वाह, सही कहा तुमने। मैं सिर्फ छू दूंगा करछी को। चलिए आराम से, धीरे धीरे उठी। ओके। वाह, अरे घुटने, आज तेरी वजह से मुझे नयन का सहारा मिल गया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो संतोषी मैया की पूजा संपन्न हुई। जिन्होंने भी उद्यापन किया, जिन्होंने व्रत रखा, वो जाकर के सबसे पहले गौ माता को प्रसाद खिलाएंगे। पंडित जी, मासी की ना पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो क्या उनकी जगह मैं जाके खिला दूं? नहीं, मैं खिलाऊंगी, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। शायद इसी से संतोषी माँ मुझ पर संतुष्ट होके और मेरा पैर ठीक कर देंगी। थैंक यू। संभल कर। बस एक फोन कॉल और हलचल शुरू।